द आर्ट ऑफ सिडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन। इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस का सबसे खामोश, सबसे गहरा और सबसे डेंजरस रूप होता है सिडक्शन। सिडक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस तक सीमित नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बिना प्रेशर, बिना जबरदस्ती सामने वाला खुद आपकी तरफ झुकता चला जाता है। रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सिडक्शन इसी छुपी हुई कला को बेरहमी से एक्सपोज करती है। सिडक्शन की शुरुआत हमेशा सेल्फ कंट्रोल से होती है। जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रखता, वो कभी किसी और के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सेड्यूसर सबसे पहले अपनी डेस्परेशन को छुपाता है, अपनी इमोशंस को शांत रखता है और अपनी प्रेजेंस को मिस्ट्री बना देता है। दिमाग को जो चीज पूरी तरह समझ आ जाए, उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे मर जाता है। इसीलिए सिडक्शन का पहला रूल होता है, हर चीज रिवील मत करो। इंसान नेचुरली बोर्डम से भागता है और एक्साइटमेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेड्यूसर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, लेकिन हमेशा कंट्रोल्ड तरीके से। वो सामने वाले को फील कराता है कि उसके साथ रहना अलग है, स्पेशल है। जब किसी को ये महसूस होता है कि वो किसी के लिए खास है, तो उसका दिमाग अपने डिफेंसेस धीरे धीरे गिरा देता है। सिडक्शन का असली काम यही होता है, रेजिस्टेंस को तोड़ना नहीं बल्कि मेल्ट कर देना। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल खाली जगह होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को अप्रिसिएशन, किसी को पावर का एहसास और किसी को सेफ्टी। सेड्यूसर इन वीकनेसेस को जज नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करता है। जैसे ही आप किसी इंसान की इमोशनल भूख को समझ लेते हैं, वैसे ही आप उसके दिमाग का एंट्री गेट खोल देते हैं। सिडक्शन में इम्पेशेंस सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो जल्दी करता है वो अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। जो वेट करता है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन को जगाती है और इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। दिमाग जब खुद कहानी बनाना शुरू कर देता है तो सेड्यूसर को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। एब्सेंस सिडक्शन का सबसे अंडररेटेड वेपन है। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो आपकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है, लेकिन जब आप थोड़े टाइम के लिए गायब होते हैं तो दिमाग आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। एब्सेंस डिजायर को जिंदा रखती है और अटैचमेंट को गहरा करती है। रॉबर्ट ग्रीन सिडक्शन के कई आर्केटाइप्स बताते हैं: साइरन, रेक, आइडियल लवर, नेचुरल, कोकेट। ये आर्केटाइप्स लोगों के इमोशनल बटन्स को अलग अलग तरीके से प्रेस करते हैं। कोई डिजायर जगाता है, कोई फैंटेसी, कोई इनोसेंस, कोई चैलेंज। सिडक्शन का मतलब होता है लॉजिक को बाईपास करना, क्योंकि लॉजिक सवाल पूछता है और इमोशन बस फील करता है। जो इंसान सिडक्शन को समझ लेता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं क्रिएट करता, बल्कि लोगों के डिसीजंस पर भी असर डालने लगता है। ये पावर दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। सिडक्शन यहीं खत्म नहीं होती। जब अट्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें फोर्स की कोई जगह नहीं होती। दुनिया के ज्यादातर लोग प्रेशर का यूज करते हैं, ऑर्डर्स, डिमांड्स, थ्रेट्स। लेकिन जो सिडक्शन का यूज करता है, उसे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही उसकी तरफ खींचने लगते हैं। इंसान नेचुरली उन लोगों से अट्रैक्ट होता है जो उसकी तरह सोचते और महसूस करते हैं। इसे मिरर इफेक्ट कहते हैं। जब आप सामने वाले के इमोशंस, लैंग्वेज और पेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस आपको अपना मान लेता है। ट्रस्ट यहीं से शुरू होता है, बिना प्रूफ, बिना गारंटी। पावरफुल सेड्यूसर्स अपनी इमेज पर काम करते हैं। इमेज वो होती है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं जब आप सामने नहीं होते। अगर आपकी इमेज कॉन्फिडेंट, काम और थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है, तो लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं। और जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो आप उनके दिमाग में रहने लगते हैं। सिडक्शन में डेंजर का इल्यूजन भी काम करता है। थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिमाग को अलर्ट रखती है। बिल्कुल सेफ और प्रेडिक्टेबल इंसान बोरिंग होता है, लेकिन जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन दोनों को जिंदा रखता है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि सिडक्शन का मिसयूज दुनिया में बहुत होता है, इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। सिडक्शन जब सिर्फ ईगो और कंट्रोल के लिए यूज होती है, तो ये डिस्ट्रक्शन लाती है। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंस, लीडरशिप और इंस्पिरेशन के लिए यूज होती है, तो लोग विलिंगली फॉलो करते हैं। सिडक्शन का एक और गहरा रूल है, लोगों को लगना चाहिए कि डिसीजन उनका अपना है। जब कोई आपको पुश नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उसकी बात मान लेते हैं, वही असली पावर होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वो होता है जो दिखाई ही नहीं देता।
ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती, ये इमोशंस, परसेप्शन और टाइमिंग से चलती है। जो इंसान इमोशंस को पढ़ना सीख लेता है वो सिचुएशंस को भी अपने फेवर में मोड़ लेता है। आखिर में एक ही सच बचता है, जब आप सिडक्शन की साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो या तो आप किसी के कंट्रोल में होते हैं या फिर कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये कला ना अच्छी है न बुरी, ये सिर्फ पावर है, और पावर हमेशा उसके हाथ में डेंजरस होती है जो खुद को नहीं जानता। सिडक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहती, बल्कि एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग फोर्स का यूज करते हैं, प्रेशर, ऑर्डर्स, थ्रेट्स, लेकिन जो लोग सिडक्शन का यूज करते हैं उन्हें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद चलकर उनकी तरफ आते हैं। सिडक्शन का एक एडवांस रूल होता है, मिरर इफेक्ट। इंसान उन लोगों से नेचुरली अट्रैक्ट होता है जो उसकी तरह सोचते, महसूस करते और बिहेव करते हैं। जब आप सामने वाले के इमोशंस को मिरर कर देते हैं तो उसका दिमाग आपको अपना समझने लगता है। ट्रस्ट इसी जगह से पैदा होता है। पावरफुल सेड्यूसर्स अपनी इमेज पर काम करते हैं। इमेज वो चीज होती है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं जब आप सामने नहीं होते। अगर आपकी इमेज मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंट और अनप्रेडिक्टेबल है तो लोग आपके बारे में बात करते हैं, और जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो आप ऑलरेडी उनके दिमाग में रह रहे होते हैं। सिडक्शन में डेंजर का इल्यूजन भी काम करता है। थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिमाग को अलाइव रखती है। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल इंसान बोरिंग होता है, लेकिन जो इंसान थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है वो दिमाग को अलर्ट रखता है। अलर्ट दिमाग ज्यादा गहरा कनेक्शन बनाता है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि सिडक्शन का मिसयूज भी होता है, इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप सिडक्शन का यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर आप इस कला का यूज इन्फ्लुएंस और लीडरशिप के लिए करते हैं तो ये लोगों को इंस्पायर भी कर सकती है। एक बड़ा लेसन ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वो होता है जो दिखता ही नहीं। जब लोग ये महसूस करें कि डिसीजन उनका अपना है, वही सिडक्शन सक्सेसफुल होती है। जब कोई आपको पुश नहीं करता लेकिन फिर भी आप उसकी बात मान लेते हैं, वही असली पावर है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन हमें सिखाती है कि दुनिया सिर्फ रूल्स और लॉजिक से नहीं चलती, बल्कि इमोशंस और परसेप्शन से चलती है। जो इंसान इमोशंस को समझ लेता है वो सिर्फ लोगों को नहीं, सिचुएशंस को भी अपने फेवर में मोड़ लेता है। सिडक्शन का मतलब पास आना नहीं होता, सिडक्शन का मतलब है दिमाग के अंदर घुस जाना। जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है वो कभी वैल्यूएबल नहीं होता। लोग आपसे प्यार नहीं करते, वो उस फीलिंग से प्यार करते हैं जो आप उन्हें देते हो। फोर्स से लोग झुकते नहीं, सिडक्शन से वो खुद झुक जाते हैं। मिस्ट्री खत्म होते ही अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। सिडक्शन लाउड नहीं होती, सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस हमेशा साइलेंट होता है। अगर तुम्हें किसी को कंट्रोल करना है, पहले उसे स्पेशल फील कराओ। लोग लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से फंसते हैं। जो तुम पूरी तरह समझ जाओ उसे दिमाग बोरिंग मान लेता है। एब्सेंस एक वेपन है जो सिर्फ समझदार लोग यूज करते हैं। सिडक्शन का रूल सिंपल है, जितना कम दिखाओगे उतना ज्यादा चाह जाओगे। लोग उसी की तरफ खिंचते हैं जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अटेंशन पैसे से नहीं मिलता, परसेप्शन से मिलता है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिडक्शन में जीत उसकी होती है जो वेट करना जानता है। लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, लोग तुम्हारी फीलिंग फॉलो करते हैं। जब डिसीजन उनका लगता है तब कंट्रोल तुम्हारा होता है।